चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन एक्सरसाइज का। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि B पे राइट एंगल है। ठीक है, बना लिया। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो साइड्स आपको दी हुई हैं। अब आपसे बोला है कि इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू, साइन C कॉस C की वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहला काम तो ये होगा हमारा कि हम सबसे पहले पाइथागोरस लगा के, सबको मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस लगा के हम क्या करेंगे, AC को निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से आपको पता है हाइपोटेन्यूज AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कंफ्यूज मत होना क्योंकि अभी मैंने एंगल मेंशन नहीं किया यहाँ पे कि थीटा आपका कहां पर है, तो कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी ले लो। तो परपेंडिकुलर 24 स्क्वायर एंड बेस 7 का स्क्वायर। ठीक, तो 24 का स्क्वायर 30 तक स्क्वायर याद कर लेना अच्छे से, उसके बाद अगर जरूरत लगेगी तो आपकी एक क्लास लगवा देंगे जिसमें आपको स्क्वायर निकालना सिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, 30 तक स्क्वायर याद कर लें, उसके बाद आपको ट्रिक्स याद करा दी जाएंगी तो इजीली आप स्क्वायर्स निकाल लोगे। ठीक, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर है आपका 49। जब इन दोनों को ऐड किया तो आपको मिल गया यहाँ पे 625 स्क्वायर। तो AC यहाँ से स्क्वायर हट के क्या जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट जाएगा, स्क्वायर रूट गया 625 का स्क्वायर रूट सबको याद होगा 25। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों में आना चाहिए, तो बेटा ट्रायंगल की साइड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव वैल्यूज की अपन उठा लेंगे। तो AC मिल गया आपको 25, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मिल गई है 25 सेंटीमीटर। ये आपको हाइपोटेन्यूज यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, बस अब आप देखते हैं क्या फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है सबसे पहले साइन A क्या है यहाँ पे, साइन थीटा, वो लिखा हुआ है वहां पे साइन थीटा। साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या यूज किया गया है, A, और इससे क्या समझ में आता है हमें कि आपका जो एंगल है वो A पर है, तो इसके हिसाब से हमें परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन A। साइन A मतलब साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब आप वापस ट्रायंगल पे देखिए, A के हिसाब से, A के हिसाब से आपको क्या दिख रही है परपेंडिकुलर। मैंने क्या लिखा था नोट लगा के वहां पे पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि थीटा जहां पर हमारा एंगल होगा, एंगल के सामने वाली साइड जो है वो आपकी कहलाती है परपेंडिकुलर। तो हमारा एंगल कहां पर है, ये रहा एंगल A पर, तो एंगल A के सामने कौन सी साइड है, यहाँ पे BC। तो आपकी जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगी BC, और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है भाई सबसे बड़ी साइड AC। तो ये आपकी आ गई है साइन A की वैल्यू, यानी कि साइन A का क्या रेशियो निकल गया हमारा, BC इज 7 सेंटीमीटर एंड AC इज 25 सेंटीमीटर। ये आपने क्या फाइंड कर लिया, साइन A। क्लियर। इसके बाद आपसे पूछा है कॉस A आपको निकालना है। तो देखिए कॉस थीटा, A पे ही है हमारा थीटा, कॉस थीटा होता क्या है वो देखो वहां पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखें A के हिसाब से बेस क्या है, थीटा के सामने तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन सी बचती है हमारी, केवल AB। तो AB है हमारी बेस और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, AC। AB अपॉन AC, तीनों साइड्स के मेजरमेंट है हमारे पास, वैल्यू रख दे। AB की वैल्यू क्या है, AB है आपके पास 24 और AC की वैल्यू क्या है, सेम 25। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई है, ये हमारी वैल्यू आ गई है कॉस A की। ठीक, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में आपसे क्या पूछा है यहां पर, अब हमसे पूछा है साइन C, साइन थीटा। अब बोलोगे सर ऊपर भी साइन थीटा था नीचे भी साइन थीटा है, लेकिन बेटा यहाँ पे थीटा आपका A है और यहाँ पे आपका थीटा क्या हो गया है, C। एंगल चेंज हो गया, एंगल कहां पहुंच गया आपका, C पर आ गया। तो अब आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी है वो इस एंगल को ध्यान में रखते हुए फाइंड करनी है। ठीक है, पता है साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस C के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी बनती है, इस C के हिसाब से क्या बताया था मैंने, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने क्या है आपका AB और परपेंडिकुलर हो गया AB, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा AC। तो देखिए आपका रेशो बदल गया, AB कितने की है 24 और आपकी AC कितने की है 25।
ये हमारी साइन सी की वैल्यू आ गई है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट हमें फाइंड करना था कॉस सी। ठीक है, कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बस ध्यान रखना अब सी के हिसाब से हमें देखना है कि बेस क्या होगी। ये सी एंगल रहा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो गई। तो हमारी इसमें बेस बनेगी बीसी और हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं है AC। तो यानी कि हमारी कॉस सी की वैल्यू क्या निकल गई है, यहां से BC इज 7 सेंटीमीटर अपॉन AC इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, रेशो निकाल ली। हमसे साइन ए पूछा था, कॉस ए पूछा था, नीचे भी साइन और कॉस ही पूछा, लेकिन देखिए एंगल चेंज कर दिए, एंगल चेंज करने से रेशो चेंज आ गए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है Q पर। ठीक है, दो साइड्स आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपको tan P यानी कि tan थीटा, tan P माइनस cot R की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, सबसे पहला काम कि आपको ये QR फाइंड करनी पड़ेगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, समझना। हाइपोटेन्यूज इज PR, तो PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर, परपेंडिकुलर कोई भी ले लो, प्लस बेस QR स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। PR की वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 169, 12 144 प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू प्लस की तरह के माइनस की हो जाएगी आपकी, तो आपका क्या बन जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। माइनस करोगे 25, 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटा के क्या लगा दोगे इसके ऊपर, रूट, तो देयरफॉर आपको QR की वैल्यू कितनी मिल गई है यहां से 5 सेंटीमीटर। तीसरी साइड हमने फाइंड कर ली है 5 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड फाइंड आपने कर ली। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, हमें फाइंड करना है tan P की वैल्यू। ठीक है, tan थीटा, तो हम लिख देते, चाहो तो यहां भी सॉल्व कर सकते हैं या इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल के इस क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। चलिए समझते हैं। सर आपने लिखा सबसे पहले tan थीटा, यानी कि देखिए tan P, थीटा आपका कहां पर है, P पर है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, tan थीटा होता क्या है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस यही गलती नहीं करना है हम लोगों को, परपेंडिकुलर देखना है इस P के हिसाब से, एंगल P के हिसाब से। तो आपका एंगल P अभी यहां पर है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, क्या बताया था, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो आपकी परपेंडिकुलर कौन सी होगी, QR, और बेस कौन सी है आपकी PQ, क्योंकि PR आपकी हो जाएगी हाइपोटेनियस, तो अपॉन PQ। बस यहां पे वैल्यू रख देते हैं। QR की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन PQ की वैल्यू कितनी है 12। ये आपको वैल्यू मिल गई है tan P। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, cot R फाइंड करना है। ठीक है, लिख देते हैं cot थीटा, थीटा आपका इस बार है R पर। अब cot क्या होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। गलती जो करते हैं बच्चे कई बार क्या करते हैं, भाई tan है, tan का रेसिप्रोकल cot लिख दो, तो यही वैल्यू उल्टी कर दी। बेटा यहाँ पर एंगल चेंज है, यहाँ पे एंगल है P और यहाँ पर एंगल R, तो वैल्यू सेम नहीं आएगी, वैल्यू में चेंज आएगा। तो सबसे पहले आते हैं अपन cot पर। तो cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, ये तो चलेगा कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन अब बेस आपको देखना है एंगल R के हिसाब से। तो cot R बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देखिए R के हिसाब से बेस आपको मिल गई है यहाँ पे QR, और R के हिसाब से परपेंडिकुलर मिल गई है आपको PQ। वैल्यू अगर आप देखोगे QR की वैल्यू है 5, PQ की वैल्यू है 12। तो देखिए क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल आए, नहीं आए, ये एक दूसरे की, यह 5/12 है, क्योंकि एंगल चेंज हुआ तो cot R की वैल्यू भी 5/12 आ गई है। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे tan P। तो आपका क्वेश्चन है देयरफॉर, आप बोलोगे देयरफॉर tan P माइनस cot R, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan P इज 5/12, 5/12 माइनस cot R इज 5/12, दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट होकर आपका आंसर आ जाएगा 0। तो इस एक्सप्रेशन का आपको आंसर क्या मिल गया है 0। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें। यहां पे आपको ट्रायंगल मेंशन नहीं किया है, ठीक है, यहां पे आपको दिया हुआ है साइन थीटा 3/4, ये आपको रेशो दिया हुआ है 3/4, ठीक, और आपसे बोला है कि आप कॉस ए निकालें और tan ए निकालें। ये याद रखिएगा, ये ट्रायंगल की साइड्स नहीं है, ये रेशो दे रखा है आपको। तो देखिए हमें इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे अपने मन से, ठीक है, उसको नाम दे देते हैं अपन ABC। मान लो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया,
ABC, ठीक है। ए को 90 पे नहीं लेना, यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है उसको 90 पे नहीं लेना, क्योंकि 90 पे इन एंगल्स की वैल्यू स्पेसिफिक होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ए हम एक्यूट कंसिडर करेंगे, कहीं भी यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, ABC, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पे जो थीटा है वो आपका ए पर है, तो चाहो तो आप यहां पे थीटा बना सकते हैं, ये थीटा हो गया। अब देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए व्हाट इज साइन, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये आपको जो रेशो दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ए के हिसाब से आपका जो परपेंडिकुलर और हाइट का रेशो है, रेशो ध्यान रखना, रेशो है, साइड्स की लेंथ नहीं है, रेशो दिया हुआ है अपन को, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी कि देखिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 नहीं, 3 के साथ आप x लगा दो, k लगा दो, a लगा दो, जो आपको लगाना है। तो हमने मान लिया 3x, परपेंडिकुलर हो गई हमारी 3x, हाइपोटेनियस हो गई हमारी इस रेशो के हिसाब से 4x। ये हमारे पास ट्रायंगल की दो साइड्स आ गई। अब ये बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन जैसा बन गया, ट्रायंगल की दो साइड्स आपको पता है, तीसरी साइड निकालेंगे और फिर जो आपसे पूछा है वो हम फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन इसमें ट्रायंगल में मार्किंग कर लेते हैं। परपेंडिकुलर इस ए के हिसाब से आपकी थीटा के सामने परपेंडिकुलर ध्यान रखिएगा, तो BC हो गई है आपकी 3x, हाइपोटेनियस कोई चीज नहीं है, ये हो गई है आपकी 4x सॉरी, ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस। अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले AB कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, AC का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AC है हमारी 4, तो 4x का स्क्वायर a स्क्वायर, BC है हमारी 3, तो 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस AB हमें निकालना है, तो AB का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और x का भी स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे और x का करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। नाउ 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, स्क्वायर हट के इसके ऊपर रूट लगेगा, तो हमारी जो AB की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7x स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा हमारा रूट। देखिए 7 रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर रूट से बाहर नहीं आ सकता है, तो ये आपका रूट 7 का 7 रहेगा। और x स्क्वायर रूट के अंदर जब डबल वैल्यूज होती हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर से उसका क्या बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर से आपका x मिल जाएगा। क्लियर है ना, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। रूट के अंदर जैसे अंडर रूट में आपका 2 बार x इंटू एक्स ये लिखा हुआ है x स्क्वायर का मतलब, और आपको पता है जब रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं, ये 2 का पेयर बन गया तो क्या बाहर आ गया आपका x, रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका रूट 7x, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमें क्या क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है, यानी कि देखिए आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई हैं, ये हो गई है आपके पास रूट 7x। अब हमें क्या फाइंड करना है, cos a और tan a, इजी काम हो जाएगा, कर सकते हैं हम इसको फाइंड, बता देता हूं मैं। देखिए cos a यानी कि cos थीटा, अब आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब a के एंगल इज a, इस a के हिसाब से देखिए बेस क्या होगी, a यहां पर था तो बेस आपकी होनी है रूट 7x, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ये हो गया आपका बेस, तो रूट 7x एंड हाइपोटेनियस इज 4x, 4x x कैंसिल, तो cos a की वैल्यू आ गई है रूट 7 अपॉन 4, cos a फाइंड हो गया। tan a फाइंड करना है, व्हाट इज tan a, tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a के हिसाब से देखेंगे, थीटा पर है आपका a जो है a पर आपका थीटा बना हुआ है, थीटा के सामने आपको मिल गई परपेंडिकुलर यानी कि 3x, और बेस इज रूट 7x, x कैंसिल, tan a की वैल्यू आ गई है रूट 3 अपॉन रूट 7। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो यहां से हम cot का रेशियो निकाल सकते हैं। cot a की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से हमारी, cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। अब cot होता क्या है हमें मालूम होना चाहिए, tan का उल्टा, बार बार बोलो जिससे याद हो जाए, tan का उल्टा, tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बन गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कहने का मतलब हमें बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिया हुआ है, बेस इज 8 नहीं लेना, x के साथ ले लेते हैं, बेस 8x, परपेंडिकुलर 15x,
ट्रायंगल बनाना हो तो ठीक, नहीं बनाना हो तो भी ठीक। ये हमने ट्रायंगल बना लिया आपका यहाँ पे ए, ये हमने थीटा यहाँ पे ले लिया है ए, ठीक है। अब इसके हिसाब से बेस हमारे पास है 8x, तो ए के हिसाब से ये ए भी आपकी बेस हो गई, ये मिल गया आपको 8x। परपेंडिकुलर ए के हिसाब से परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर होती है, ये मिल गया आपको 15x। सेम क्वेश्चन बन गया जो शुरू से करते हुए आ रहे हैं। यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और एसी की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। एसी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होगी, ठीक। एसी हमें फाइंड करना है, बीसी की वैल्यू है हमारे पास 15x का स्क्वायर, AB की वैल्यू हमारे पास 8x, तो 8x का स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज 225, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 8x स्क्वायर मीन 64x स्क्वायर हो जाएगा, ऐड करोगे 289x स्क्वायर, ये हमारा AC स्क्वायर था, स्क्वायर हटके लगेगा रूट, सेम कंसेप्ट, 289 का आपको 17 बाहर मिल जाएगा और x स्क्वायर का आपका x बाहर आ जाएगा। ये आपकी तीसरी साइड फाइंड हो गई है, 17x AC की वैल्यू आ गई है। बस अब जो फाइंड करना है इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करना है आपको? साइन ए की वैल्यू निकालना है। साइन ए, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बार बार क्यों लिख रहा हूं? जिससे आपको भी याद हो जाए, आप भी यूज करें बार बार तो याद हो जाएगा आपको। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए के हिसाब से ही देखना है आपको, थीटा आपका ए है। परपेंडिकुलर BC मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, परपेंडिकुलर इज 15x एंड हाइपोटेन्यूज इज AC 17x। ये आपका x कैंसिल, आपका रेशो आ गया 15/17, ये साइन ही आ गया आपका 15/17। अगला आपको निकालना है सेक ए। देखिए सेक ए, अब सेक ए निकालना है तो आप यहाँ पे आओगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए कैसे करने की। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। कॉस आपको याद है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो ए के हिसाब से आप देखें, सेक ए के हिसाब से बेस का हाइपोटेन्यूज, तो देखिए हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज है आपकी 17x अपॉन बेस आपकी ए के हिसाब से 8x। ये आपका x कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 17/8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेक थीटा आपको निकालना है, सेक थीटा आपको दिया हुआ है, सॉरी 13/12, आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ठीक। तो सेक थीटा होता क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि देखिए ये हमें हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो दिया हुआ है, ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं होती है। हाइपोटेन्यूज 13, बेस मिल गया यहाँ से हमें 12, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें मिल गया यहाँ पे 13x, बेस मिल गई है हमें यहाँ पे 12x, ठीक। फिर भी अपन ट्रायंगल बनाएंगे जिससे आपको परपेंडिकुलर और बेस क्लियर होती रहे, ठीक। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, मान लीजिए ABC, बी पे राइट एंगल है। अब देखिए यहाँ पे ABC कुछ नहीं दिया तो थीटा हम अपने मन से ले सकते हैं 90 को छोड़ के, यहाँ पे C पे हम थीटा को कंसीडर कर लेते हैं, हमारा थीटा यहाँ पर है, ठीक है। अब मेरे पास इस थीटा के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है एक ही होती है 13x। अब इस थीटा के हिसाब से थीटा के सामने ये होगी परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये बेस होगी, ये हो गया हमारा 12x, ठीक। AB फाइंड करना पड़ेगा जो कि शुरू से फाइंड करते आ रहा है अपन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज 13x का स्क्वायर, AB हमें फाइंड करनी है बेस BC 12x का स्क्वायर, 13x का स्क्वायर करेंगे 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर। इधर आके ये माइनस का हो जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, माइनस करोगे आपका बचेगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, स्क्वायर हट के क्या लगा दोगे? रूट। हमें मालूम है 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5x स्क्वायर का हो जाएगा x इज इक्वल टू AB। ये हमें इस ट्रायंगल की तीसरी साइड मिल गई है AB, जो कि हो गई है हमारी 5x की। अब हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले आपको फाइंड करना है साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर, या आप नहीं भी देखते तो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर निकाली होगी,
परपेंडिकुलर हमने निकाली है थीटा के हिसाब से 5x, तो ये हम वैल्यू यहां से भी देख के रख सकते हैं। परपेंडिकुलर 5x, हाइपोटेनियस 13x, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा 5/13, ये आपका साइन थीटा फाइंड हो गया। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यहीं से देख सकते हो, ये बेस है आपकी 12x एंड हाइपोटेनियस इज 13x, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा 12/13, कॉस थीटा आ गया। तीसरा टेन थीटा आपको फाइंड करना है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर is 5x, base is 12x, x कैंसिल, ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू आ गई है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट रेशो कोसेक थीटा, व्हाट इज कोसेक थीटा? कोसेक थीटा इज साइन का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस इज 13x अपॉन परपेंडिकुलर इज 5x, एक्स एक्स कैंसिल 13/5, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 13/5, सेक आपको दिया हुआ है सेक थीटा, बचता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल यहां से भी देख के लिख सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्योंकि थीटा चेंज नहीं है तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/5, चाहे तो आप यहां से देख लो, बेस है आपका 12x एंड परपेंडिकुलर इज 5x, एक्स एक्स कैंसिल होगा 12/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सेवंथ क्वेश्चन में आपको दिया है कॉट थीटा दिया हुआ है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। चलिए फिर से ट्रायंगल बनाना हो तो ठीक, नहीं तो विदाउट ट्रायंगल भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए हमें कॉस थीटा दिया हुआ है 7/8, कॉस थीटा होता क्या है? कॉस 10 का उल्टा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यानी कि हमें ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशो मिल गया, तो यानी कि हमारी जो बेस है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसकी बेस हो गई है हमारी 7x, परपेंडिकुलर हो गई है हमारी 8x, ये हमें दोनों साइड्स मिल गई है। आपके कन्वीनियंस के लिए बता देता हूं कि अगर मान लो बनाना राइट ट्रायंगल तो कोई दिक्कत नहीं है, रफ में बना सकते हो, फेयर में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो मैंने ABC एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये मैंने यहाँ पे थीटा मान लिया, थीटा चेंज हो नहीं रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मेरा मान लो थीटा यहाँ पे हो गया, आप यहाँ भी ले सकते हो, थीटा हो गया। अब इस थीटा के हिसाब से बेस ये हो गई हमारी 7x, परपेंडिकुलर ये हो गई हमारी 8x। अब फिर वही चीज है, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? AC कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूज कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस यूज कर लिए। इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर, दोनों को ऐड करते हैं 9 4 13 113x स्क्वायर। यहां से AC की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, ऊपर लग जाएगा रूट लग गया है। अब रूट से 113 तो एक प्राइम नंबर है, रूट से बाहर आ नहीं सकता है, तो क्या करेंगे हम, रूट 113x स्क्वायर का क्या बाहर आ जाएगा? x, ये हमारी AC की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 113x, ये हमें मिल गई है यहां से हमारी हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गई है अंडर रूट 113x, ठीक। अब क्या फाइंड करना है हमें? अब हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू, इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले साइन थीटा और फिर निकालना पड़ेगा हमें कॉस थीटा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज 8x, परपेंडिकुलर इज 8x and hypotenuse is under root 113x. This is the value of our sin theta. x कैंसिल हो जाएगा, 8 अपॉन अंडर रूट में 113, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। कॉस थीटा की जरूरत भी पड़ेगी हमें, तो अब हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस कितनी है? बेस देखेंगे आप, बेस मिल गई है आपको 7, ये हो गई हमारी 7x एंड अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट 113 इंटू x फिर कैंसिल हो गया हमारा, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है, ठीक। अब हमें जो फाइंड करना है हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन था 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? 8 अपॉन अंडर रूट 113
मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 7 अपॉन रूट 1113, 7 अपॉन अंडर रूट 113 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू तो यही है 7 अपॉन अंडर रूट 113। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है, क्योंकि आपने पढ़ी हुई है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। व्हाट इज दिस आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a इज 1 स्क्वायर माइनस b 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन, नीचे भी देखो सेम आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक, इसको ओपन कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका 113 का स्क्वायर आएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। ठीक है, अब हमें पता है ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा हमारा 113, तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इनटू एलसीएम आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 113 माइनस 64 होल अपॉन में, देखिए यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 113, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो 113 माइनस 49, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन माइनस कर देते हैं, माइनस करके कितना आएगा, तो 113 माइनस 64 करोगे 49, 49 अपॉन 113 होल अपॉन में, यहाँ पे फिर देखिए 113 में से 49 माइनस करोगे तो बचेगा 64 अपॉन 113, तो आपको पता है ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल लिखा होगा, तो 113 से ये 113 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा 49 अपॉन 64, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर मिल गया आपको 49 अपॉन 64। ठीक।